दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भागलपुर के जगदीशपुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। केंद्र एवं राज्य सरकार पर साधा निशाना। इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षिका से छेड़छाड़ के बाद छात्राएं हुई आक्रोशित। आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर बैठी धरने पर। दियारा का कुख्यात इनामी अपराधी अजय पासवान चढ़ा पुलिस के हत्थे। हथियार भी हुआ बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर स्कूल परिसर में निर्माण कराए गए अस्थायी शौचालय में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। और नरगा कोठी स्थित गणपतराय सलारपुरिया स्कूल में 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भागलपुर सांसद बुलो मंडल के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राजद नेता तेजस्वी यादव ने जगदीशपुर के लोकनाथ उच्च विद्यालय मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजद नेता ने कहा कि यह चुनाव देश और संविधान बचाने के साथ गरीबी और बेरोजगारी की लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है और पूरे देश ने जुमलेबाज को पहचान लिया है। वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार के गिरती कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया। साथ ही कहा कि पलटू चाचा और एनडीए गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। वहीं भागलपुर के सांसद बुलो मंडल ने विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर फिर से जिताने की अपील लोगों से की। इस मौके पर राजद जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। पीछे के लोग ठंडे पड़े हैं, लगता है मोदी जी से उनको रोजगार मिल गया, मिला है तो पूरा हाथ उठा करके बोलिएगा। हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ तो आप बोलिएगा बिहार बचाओ, ठीक ना? पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। तो आपकी अनुमति हो तो बुल्लू मंडल जी को विजय का माला एडवांस में पहना देना। शिक्षिका से दुर्व्यवहार मामले को लेकर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गई। दरअसल पिछले दिनों कॉलेज के छात्र ने संविदा पर नियुक्त शिक्षिका के साथ आवास पर दुर्व्यवहार किया था। कॉलेज की बदनामी के डर से कॉलेज प्रबंधन ने मामले को छुपाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन जब मामले की जानकारी कॉलेज की छात्राओं को हुई तो दोषी छात्र के निष्कासन की मांग को लेकर हंगामा और प्रदर्शन करने लगी। नौगछिया में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे कोशी दियारा का कुख्यात अपराधी अजय पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान अपराधी के घर से पुलिस ने 1 राइफल, देसी कट्टा और गोली बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी पर सरकार ने 5000 का इनाम रखा था और वह वर्षों से फरार चल रहा था। नौगछिया एसपी निधि रानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। रविवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर बिहपुर थाना क्षेत्र के हरियो में छापेमारी की गई, जिसमें मौके से अपराधी को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने कहा कि पकड़े गए अपराधी पर हत्या, लूट और रंगदारी के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। थाना क्षेत्र में हरियो एक दियारा क्षेत्र है जहां पे कई अपराधी का जो है गिरोह चलता था पूर्व में। उसमें बहुत सारे अपराधियों की पूर्व में गिरफ्तारी हुई है। जो संगठित गिरोह भी चलाते थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो उसी क्रम में जो अजय पासवान है वो भी वहाँ का एक कुख्यात अपराधी है। अजय पासवान हरियो का रहने वाला है। इनके ऊपर में थाना में 4 केस दर्ज हैं जो कि अभी वर्तमान बीते वर्ष के हैं, 2018 के। इसमें 2018 में एक शंभू शर्मा का अपहरण हुआ था, तो उसमें ये नेम्ड अक्यूज्ड हैं। एक करहरू में ट्रक चालक से डकैती ये लोग किए थे, उसमें अजय पासवान मतलब इनका गिरोह करता था, जिसमें कि जब एक बार झंडापुर में डकैती हुआ था तो 9 लोग उसमें शामिल थे, जिसमें से 6 लोग गिरफ्तार होकर जा चुके हैं। झंडापुर में बैंक में जो पैसे जमा कराने के लिए 2.5 लाख के लगभग पैसे जमा कराने के लिए एक व्यक्ति गया था और किसी कारण से उसके पैसे नहीं जमा हो पाए,
तो जब वो लौट रहा था तो उसमें जो है पप्पू पासवान, अजय पासवान, अमित मंडल वगैरह जो लोग थे, इन्होंने 9 लोग थे टोटल मिला के जिन्होंने उस समय डकैती किया था। तो उस केस में भी अजय पासवान जो है फरार चल रहा था। भागलपुर नाथनगर के सुखराज राय उच्च विद्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बनाए गए अस्थायी शौचालय में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे दर्जनों अस्थायी शौचालय का पर्दा जल गया। एक और जहां सरकार एवं प्रशासन सुरक्षा व शांति की बात करती है, वहीं शरारती तत्वों द्वारा किए गए ऐसे कार्य व्यवस्था को चुनौती दे रही है। मामले की सूचना मिलने पर विभाग के नीरज कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी नाथनगर थाना को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर नरगा कोठी चंपानगर स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर एवं पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर में 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन क्षेत्रीय सचिव दिलीप कुमार झा, विभाग प्रमुख बजरंगी प्रसाद, अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह और प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा एवं अजीत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में कई गणमान्य लोगों ने विद्यालय में छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ जीवन की कला सिखाने और भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप कार्य करने की बात कही। 5 सत्रों में आयोजित कार्यक्रम में वंदना, कार्यशाला की उपादेयता, आचार्य भारती, परीक्षा परिणाम एवं वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्रब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। बांका के बेलहर थाना क्षेत्र में रविवार की देर शाम तारापुर डीएसपी रमेश कुमार ने लालू नगर बुधिया बांध के समीप चूड़ा चावल व्यवसायी दशरथ यादव के मिल पर जाकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान डीएसपी द्वारा मजदूरों एवं मिल मालिक के साथ की गई बदसलूकी के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और डीएसपी को खदेड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना बेलहर डीएसपी या थाना को सूचना दिए तारापुर डीएसपी ने किस आधार पर छापेमारी की और जांच में सहयोग के बाद भी मारपीट की। हालांकि 1 घंटे बाद डीएसपी रमेश प्रसाद बेलहर एवं संग्रामपुर पुलिस को लेकर पुनः व्यवसायी के घर एवं मिल पर पहुंची और हथियार रखने के आरोप में छापेमारी की। बाद में किसी प्रकार का हथियार या अवैध सामग्री बरामद नहीं होने का प्रमाण पत्र देकर पुलिस वापस चली गई। वहीं व्यवसायी ने मामले की शिकायत डीआईजी एवं पुलिस अधिकारी को देने की बात कही है। संचार क्रांति के बाद रेडियो की गुम होती आवाज को फिर से जीवंत किया एफएम ने। इस कड़ी में भागलपुर का एक नाम रेडियो एक्टिव 90.4 FM, जिसने आज अपनी 7वीं वर्षगांठ मनाई। 7 वर्षों का क्या रहा उतार चढ़ाव रेडियो एक्टिव 90.4 FM का, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
समय बदला, युग बदला और बदल गया मनोरंजन का साधन। ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी और कलर टीवी से केबल टीवी और केबल टीवी पर धुआंधार चैनलों की भरमार। इन सबों के बीच गुम हो गई रेडियो की आवाज़। कभी ग्रामीण जनता की किसानी की समस्या हो या फिर फौजी भाइयों की गानों की फरमाइश, रेडियो पर अपना नाम सुनकर लोग खुशी से झूम उठते थे। कई वर्षों के बाद रेडियो की वापसी कराई एफएम ने और भागलपुर शहर भी इससे अछूता नहीं रहा। आज से 7 वर्ष पूर्व रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम की नींव भागलपुर में पड़ी। उतार चढ़ाव के बीच 7 वर्षों का सफ़र कैसा रहा, हम सीधे बात करते हैं स्टेशन हेड संदीप पांडे से। हाँ सर, किस तरह का ये जो सफ़र रहा पिछले 7 वर्षों का, उसको किस तरह से लेते हैं? सफ़र तो हमारा काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन हमने तटस्थता से ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया और फाइनली हम लोग रेडियो चला रहे हैं और आज हमारा 7 साल पूरा हुआ। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। साथ ही यहाँ के जनता, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, उनका भी सहयोग बहुत रहा। हमारे जो भी सपोर्टिंग लोग हैं, हमारे आरजेज इम्तियाज़ खान, हमारे प्रभात रॉय मार्केटिंग वो देखते हैं, तो इन सबों का भी एफर्ट है बहुत ज़्यादा। फाइनली हम लोग ये रेडियो चला पा रहे हैं और आज 7वां साल पूरा कर पा रहे हैं। थैंक यू। 7 वर्ष कामयाबी के, 7 वर्ष संघर्ष के, 7 वर्ष, और इन 7 वर्षों में कुछ कटु अनुभव भी आपने महसूस किए होंगे। क्या कटु अनुभव थे वैसे? वैसे कुछ खास नहीं कटु हमारा अनुभव रहा है। मतलब बस हमारे लिए क्या है कि रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पीने वाली बात है हमारे लिए। हम मार्केट से हमारा सपोर्ट मिलता रहता है तो हम रेडियो सरवाइव करा पाएंगे। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा है वैसे, और कोई ज़्यादा हमें टेक्निकल या सोशल प्रॉब्लम नहीं आया अब तक। तो यहाँ पर जो स्टेशन हेड हैं उनका साफ मानना है कि कोई उस तरह का उनको टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आया और कामयाबी के ये उन्होंने 7 वर्ष पूरे किए हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ जी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का यह सफ़र रहा। देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये रेडियो के लिए, जो भी फॉर्म भरना या जो भी 2005 से हम लोग इसके लिए लगे हुए थे और 5 साल हम लोगों को लाइसेंस मिलने में लगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की। हमने संदीप पांडे ने और हमारे जो संस्था के हेड हैं सुभाष पांडे जी वो, और 5 सालों के बाद उतनी कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों को लाइसेंस मिला तो लगा नहीं अब कुछ करना है और शहर के लिए भी कुछ करना है, और हम लोगों ने किया, स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से चलाया। और 2012 में हम लोगों ने 1 अप्रैल 2012 से हम लोगों ने लाइव स्टार्ट किया। वैसे हमारा अक्टूबर 2011 में ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन हम लोग तब टेस्ट सिग्नल चलाते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2012 अप्रैल से इसका लाइव प्रसारण स्टार्ट किया और अभी बस सब ठीक है, चल ही रहा है। आगे भी है कि आप लोगों का सपोर्ट मिला, जनता का सपोर्ट मिला तो हम लोग ये चलाते रहेंगे। 7 वर्ष, इन 7 वर्षों में शुरुआती दौर ऐसे आते हैं कि लोग आपको जिस ढंग से आपको उम्मीद रहती है वो उस ढंग से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन आज किस तरह महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था तो हम लोग सोचते थे पता नहीं ये कैसे चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ रेडियो और टीवी जो भी हैं तो एडवर्टीज़मेंट पे ही निर्भर है। तो हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। जगह हमारा छोटा है, लेकिन हम लोग एक नया चीज़ यहाँ पे लेके आए हैं और सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग अभी थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। अब जो भी होता है हम लोगों को, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कुछ सामान अपग्रेड करना रहा, कुछ नया लेना रहा, कभी एंटीना ख़राब हो गया या जो भी हुआ, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो भी है, तो हम लोग अभी इसको और डेवलप करने में लगे हुए हैं और जनता का सहयोग चाहिए होगा और जो यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं उनका भी सहयोग चाहिए होगा। भागलपुर की आवाज़ बने हैं रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम। हम सीधे चलते हैं लाइव रूम में और वहाँ आरजे जो हैं वो उनका क्या एक्टिविटीज हो रहा है हम वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को आज जो वर्षगांठ है उसकी बधाई देता हूँ। अगर आप अभी बोलो तो सच में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस है हम लोगों का यहाँ पे और हमारे दोनों बॉसेस बहुत सपोर्टिव हैं। हमें बताते हैं हमारी जो किस तरीके से हमें शो प्रेजेंट करना चाहिए, क्या गलतियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अभी का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा मतलब
कुछ लोग को ऐसा लगता है कि यार चलो क्या रेडियो लेकिन आपको पता है बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं हमारे जो कि अगर रेडियो नहीं सुनते हैं तो उनके दिन की शुरुआत बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारे साथ आज हम जो शो कर रहे हैं वो हमारी मॉर्निंग के आरजे हैं, आरजे अनु, और हम दोनों कॉकटेल आर्म यानी कि 1 से 4 हमारा आफ्टरनून का शो चलता है। तो हम आरजे, मैं आरजे प्रिया त्रिशा हूँ और ये आरजे प्रिया है। तो हमारा शो इस तरीके से चलता है। यहाँ पे सारे शो का जो शेड्यूल है वो बना हुआ है। जैसे सुबह 7 से 10 आरजे अनु, आरजे नितिश रहते हैं, फिर 10 से 1 जो है आरजे नेहा रहती हैं, देन फिर हमारा 1 से 4 होता है यानी कि मेरा आरजे त्रिशा का और आरजे प्रिया का। उसके बाद 4 से 7 का जो है आरजे केशव और आरजे आदर्श करते हैं। तो प्रिया जी, आप भी लगातार काम कर रही हैं, कैसा अनुभव रहा है पिछले वर्षों का? बहुत ज़्यादा अच्छा, और एग्जैक्टली यहाँ आकर के आपको पता चलता है कि दुनिया और भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब आप डायरेक्टली अपने आवाज़ के थ्रू पब्लिक से जुड़ते हैं, आपको पता चलता है कि लोग आपको कितना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, क्योंकि उनसे बात करने से पता चलता है कि सिर्फ आवाज़ एक चीज़ है जो दूसरे तक पहुँचती है, और यहाँ बैठने के बाद आप बहुत दूर दूर तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं, एंड देन आपको सबका प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ मिलता है। और एग्जैक्टली ये बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पर आके एग्जैक्टली सारी टेंशन्स फ्री हो जाती है। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा टेंस होती हूँ और अगर यहाँ पर आकर 3 घंटे का जो हमारा शो होता है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, एंड सारी टेंशन्स भूल जाती हूँ, एंड देन बहुत ही माइंड फ्री होकर के मैं घर जाती हूँ, एंड एग्जैक्टली काफ़ी रिलैक्स महसूस करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पर का पर्सनली, एंड एग्जैक्टली यहाँ पर 7 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है हमारा रेडियो एक्टिव, एंड हमारा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। भागलपुर के लोग खुद का टेंशन दूर करते हैं, उनको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको टेंशन से मुक्त करना हो, तो उसका भी प्रयास रेडियो एक्टिव 90.4 FM करता है। सीनियर आरजे अन्नू जी हैं, किस तरह का माहौल रहता है और किस तरह आप लोग इसको हैंडल करती हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं सीनियर आरजे नहीं हूँ, ये सारे मेरे को होस्ट हैं और सभी हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन हमारा शेड्यूल अलग अलग होता है। और मैं सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारा जो ये काम होता है, हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, और जब उन्हें अच्छा लगता है तो मैं आपको सच्ची बताऊं दिल से बहुत खुशी मिलती है और उनकी दुआएँ भी मिलती है। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें कहा भी जाता है, जैसे कि आरजे त्रिशा को कहा गया, ये अपने शो पर एक भाभी जी का रोल करती हैं, ओके। तो इन्हें एक आंटी मिली थी, वो बोली थी भाई तुम तो हमेशा भाभी जी की ही जो कॉपी है वो करते, कभी आंटियों की तो कॉपी किया करो, हम आंटी लोग भी तुम्हारे शो सुनते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जो लिसनर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं हमसे, गानों के साथ साथ जो कैरेक्टर्स हैं उनके डिमांड भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप बोल सकते हो कि मतलब कनेक्ट अगर किसी एक से भी हो रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए, कि कोई एक लिसनर आकर कह रहा है कि मैम अगर आपका शो नहीं सुन पाता तो मतलब दिन ही गुजरता है तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम तीनों मिलकर इतना एंटरटेन कर रहे हैं और खुद में हम लोग इतना एंजॉय करते हैं, तो लिसनर्स कितना एंजॉय करते होंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इनका नाम मैंने छुंदरी रखा आज बहुत सारी चीजें यहाँ पर पब्लिक की जा रही है, और हमारे शो पे मैं हमेशा प्रिया की खींचातानी करती हूँ, जो कि आज को बहुत पसंद आता, और मैं इनको बोली आज पी लिया और इनके लिए जो गाना है हमेशा पी लिया रे बप्पा पी लिया, मतलब आज सब कुछ पब्लिक हो रहा है, तो मैं इनका नाम अनाउंस करना चाहूंगी, और इनका नाम है द चपर चपर क्वीन। वो तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कि ये अपनी अगर शुरू हो गई तो ये इनका बड़बड़ाना कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो 18 अप्रैल को भागलपुर में दूसरे चरण में चुनाव है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब चुनाव को लेकर मैं हमेशा कहूँगी कि लोग जब भी जागरूक तौर पर पहचान करते हैं, जागरूकता देते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत अहम रोल होता है। तो इसलिए हमेशा किसी के दबाव में आकर बिल्कुल आपको या फिर आपको कोई कुछ हेल्प कर रहा है तो ये नहीं कहना है कि हाँ भाई मैं आपका हेल्प करूँगा, लेकिन आप पूरी जर्नी को देखें और इसके बाद आप बिल्कुल अपना वोट, कीमती वोट दें। ऐसा नहीं कि हमारे लिए तो हमारी सरकार ने कुछ की नहीं है, मैं क्यों वोट दूँ, ऐसा फीलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका एक मतदान बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से जो FM रेडियो भागलपुर की रेडियो एक्टिव की टीम है 90.4 FM की, वो पूरी टीम जो लगातार पिछले 7 वर्षों से बिना रुके बिना थके काम कर रही है और लगातार भागलपुर सहित आसपास के ज़िले के लोगों को अपने प्रसारण के माध्यम से फिर से रेडियो की दुनिया में वापस ला रहे हैं।
अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर रकाबगंज स्थित मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में वार्षिक रिजल्ट का प्रकाशन सोमवार को किया गया। स्कूल के सचिव इंजीनियर राशिद इकबाल ने बताया कि क्लास प्ले ग्रुप से लेकर 9वीं कक्षा तक के 98% बच्चे परीक्षा में सफल हुए हैं। सचिव ने कहा कि चुनाव के बाद कार्यक्रम आयोजित कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि नए सत्र की कक्षा 8 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्चों का रिपोर्ट कार्ड उनके अभिभावकों को देकर उचित सलाह दी गई। भागलपुर लोकसभा सीट से इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भागलपुर प्रमंडल के पूर्व कमिश्नर रह चुके मोहम्मद आशिक इब्राहिमी को चुनाव में उतारा है। वहीं चुनाव की रणनीति तैयार करने के बाद बसपा के आशिक इब्राहिमी ने कहा कि चुनाव में उनका मुख्य एजेंडा सिल्क उद्योगों को बढ़ावा देना, स्मार्ट सिटी का विकास और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मेरा लक्ष्य है स्वच्छ राजनीति और भागलपुर का बहुमुखी विकास। रोजगार का भी जो मुद्दा है उसको भी मैं देखूंगा और मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर कायम होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर लड़कों को जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें कामयाब होने का मौका मिले। बैंकों में और दूसरे कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, बिहार के अंदर, बिहार के बाहर, विदेशों में, सब जगह उनको मौका मिले। तो जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ पर बहुत सारी जो विकास की योजनाएं नहीं आई हैं, जैसे एरोड्रोम बनाना, जिसकी वजह कर अगर एरोड्रोम बन जाता है तो बहुत तरह के विकास के काम बढ़ेंगे और सिल्क उद्योग को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा यहाँ जाम की समस्या है, बहुत ज़्यादा सड़कों पर जाम रहता है। यहाँ पर नाली वगैरह, नाला वगैरह का अच्छे से उसको रख रखाव नहीं किया गया है। फिर जो भागलपुर स्मार्ट सिटी की योजना यहाँ पर आई है उसमें कैसे काम होगा, क्या काम होगा। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर बांका जिला प्रशासन के साथ रजौन के शिव मनी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। सोसाइटी के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जगह जगह छात्र छात्राओं की मदद से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सचिव शिवपूजन सिंह के नेतृत्व में विगत 15 दिनों से सभी प्रखंडों के गाँवों में आम लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जबकि स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर और संस्था के सदस्यों व शिक्षकों ने शपथ लेकर लोगों को मतदान करने का संदेश दिया। भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन के बुलो मंडल और राजग के अजय मंडल के बीच सीधी टक्कर है। वहीं जनप्रतिनिधि जनता से कई वादे कर चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है, इसको लेकर राजद के महानगर सचिव सैयद रागिब हसन से बात की सिल्क टीवी संवाददाता शहीद इनामुद्दीन ने। लोकसभा चुनाव को लेकर शहर का तापमान बढ़ चुका है। एक तरफ महागठबंधन के बुलो मंडल तो दूसरी तरफ जदयू से अजय मंडल एक दूसरे को सीधी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सभी नेताओं ने अपने अपने महारथी को चुनाव प्रचार प्रसार में लगा दिया है। इस वक्त हमारे साथ सिल्क टीवी पर महानगर राजद के सचिव सैयद रागिब हसन मौजूद है। सर, आपका सिल्क टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपसे पहला सवाल, पिछले चुनाव में बुलो मंडल ने जो वादे किए थे शहर के विकास को लेकर, क्या वह वादा पूरा हो पाया? माननीय बुलो मंडल जी ने जो भी वादा किया था वो सारा वादा लगभग पूरा हुआ है। 16 घंटा मानिए इन्होंने काम किया है बुलो मंडल जी ने। और अभी अगर आप देख लीजिए, बाईपास का निर्माण हुआ, चंपा नाला पुल का निर्माण हुआ और मार्केट में शौचालय का निर्माण हुआ। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो उन्होंने किया है। और इस बार का चुनाव जो भी है वो विकास पे है। ये विपक्ष में रहते हुए भी इन्होंने विकास का कार्य किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरे तरफ अगर लीजिएगा तो जो 2014 के चुनाव में जो वादा हुआ था वो वादा कहाँ पूरा हुआ है। आप जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, वहाँ जो शहर की ज्वलंत समस्या है भोलानाथ पुल, एयरपोर्ट, अब तक चालू नहीं हो पाया। सारा चीज़ चालू होगा, सारा कार्य हो रहा है, सब चीज़ चालू होगा। इस बार लोकसभा चुनाव में मंडल के पेच में जनता किधर जाएगी? जनता निश्चित तौर पर जो आदरणीय सांसद बुलो मंडल जी ने जो कार्य किया है 5 साल में पूरे ईमानदारी के साथ, किसी के पक्षपात नहीं, सारे चीज़ के साथ उन्होंने जो काम किया है, जनता निश्चित है बुलो मंडल जी के साथ जाएगी। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार आदरणीय सांसद बुलो मंडल जी 1.5 लाख मतों से जीतेंगे, ये हमारा दावा है। आप
सांसद के जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर जनता की राय जाने तो जनता में काफ़ी आक्रोश है। शहर का विकास नहीं हुआ, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि अब तक धरातल पर नहीं उतरे, जो उन्होंने वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ है। वादा पूरा हुआ है 5 साल में, उनसे जो भी हुआ वो उन्होंने वादा पूरा किया है और आने वाले 5 साल में और वादा जो बचा है वो पूरा होगा, ये पूरी उम्मीद है। और सारे लोगों से, सभी लोग से एकदम ये मिल रहा है, टोटल कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग उनको एक पक्ष मानकर उनको वोट देने की बात कर रहे हैं। आप जाइए बाज़ार में, मार्केट में पता कीजिए, कहीं पर से ऐसा कुछ नहीं है। वो निश्चित ही हमने जो कहा है 1.5 लाख मतों से जीतेंगे। इन सवालों से जरा अगर पीछे हटे तो आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी में परिवारवाद की राजनीति दिखती है। परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है? अभी एनडीए में ले लीजिए, रामविलास पासवान क्या परिवारवाद के हिस्सा नहीं है क्या? किस पार्टी में? हर पार्टी में परिवारवाद है। अश्विनी कुमार चौबे के बेटा ने क्या चुनाव नहीं लड़ा? परिवारवाद हर पार्टी में है। अब आरोप लगाना है, आरोप लगाए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हर पार्टी में परिवारवाद है। महागठबंधन का इस बार चुनाव में मुख्य एजेंडा क्या है? किस मुद्दे पर महागठबंधन चुनाव लड़ रही है? विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। जो वादा हुआ वादा पर चुनाव लड़ रही है। और एनडीए जो 2014 में चुनाव लड़ी थी, वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 15 लाख रुपया जो प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में आना था, क्या हुआ? 15 लाख आया? ये जीएसटी, नोटबंदी, ये सारे लोगों से गरीब, बिजनेसमैन, सारे लोग का मार हुआ है। और इसलिए इस बार जनता निश्चित तौर पर भागलपुर से आदरणीय बुलो मंडल जी को वोट देकर जिताने का काम करेंगे। आप जिस जनप्रतिनिधि के समर्थन में बात कर रहे हैं, उन पर यह भी आरोप लगता है, पब्लिक यह भी आरोप लगाती है कि वो जब पुलवामा का कांड हुआ था, जब आतंकी हमला हुआ था यहाँ के रतन ठाकुर के ऊपर में, वह जब शहीद हुए थे तो वो 10 दिनों के बाद पहुँचे थे उनके गाँव। पर वो यहाँ थे नहीं, उनके प्रतिनिधि गए थे। और अगर ये बात किया जाए तो आरा का भी बात कर लिया जाए। आरा में बिहार सरकार के कोई भी मंत्री नहीं गए थे, कोई नहीं गए थे। तो ये सब बेबुनियाद बात है। ठीक है, गए नहीं गए थे, नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो शहर आए थे गए थे। वो लोकसभा जहाँ के जो सांसद है बुलो मंडल जी, वो लोकसभा सीट से यहाँ विजय हुए थे, जनता ने उन्हें विजय किया था। लेकिन उनके ऊपर यह भी जनता कहती है कि वो इस पार के नहीं उस पार के सांसद थे। इस पार के हो या उस पार के हो, भागलपुर के हैं, अपने माटी के लाल हैं। और हमने तो कहा ना कि 16-16 घंटा उन्होंने काम किया है। हर जगह, हर जो पब्लिक भी उनको बुलाती थी किसी समस्या के लिए, वो गए हैं। और ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। इसका मैं खंडन करता हूँ। उन्होंने कार्य किया है। अब तक की 1-2 उपलब्धियों को आप बताएं। उपलब्धियाँ तो हमने बता दिया। देखिए, बाईपास बना है, उसके बाद चंपारण पुल का निर्माण हुआ, लगभग तैयार है टोटल उन्हीं के कार्यकाल में। यहाँ शौचालय बना मार्केट में उन्हीं के कार्यकाल में। बहुत सा चीज़ हुआ है। अभी उन्होंने कहलगांव से पैदल पद यात्रा करके देखिए, वो रोड भी देखिए अब लगभग क्लियर हो चुका है। ये सब है। प्रतिदिन जनता यहाँ की जाम की समस्या से जूझती है, लेकिन माननीय सांसद ने क्या किया इसको लेकर अब तक? जाम को लेकर समस्या का निदान उन्होंने किया है निश्चित तौर पर, और आगे आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे शहर में जो विकास होना चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, जितना सांसद को समय देना चाहिए। शहर के अंदर में लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने विजय हुए थे, तो वह कितना समय दे पाए? देखिए, इसके पूर्व जो सांसद थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो शहर में कितना देर रहते थे, कितना घंटा रहते थे महीना में? हमारे सांसद बुलो मंडल जी तो यहाँ रहे हैं, बोले तो 16-16 घंटा उन्होंने काम किया है, कार्य किया है। और एक जनता से मिले हैं, जो जिस जनता के साथ जो समस्या है वो मिलने का उन्होंने काम किया है और मिलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, ये आरोप है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। तो यह थे हमारे साथ राजद के महानगर सचिव सैयद रागिब हसन, जिन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं भागलपुर के, वो शहर के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर।
भारतीय शिक्षा समिति बिहार की ओर से आनंद राम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला के दूसरे दिन आनंद राम संकुल में 6 विद्यालयों से आए 150 शिक्षकों को पंचपदी शिक्षण पद्धति की जानकारी दी गई। इस दौरान विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के सचिव दिलीप कुमार झा, प्रबंध समिति के अध्यक्ष अतुल ढंढानिया एवं प्रधानाचार्य मनोज कुमार मिश्र ने शिक्षकों से बच्चों में शिक्षा के साथ चरित्र संस्कार, अनुशासन एवं नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति जागृत करने की बात कही। कार्यशाला की शुरुआत भारतीय संगीत एवं प्रार्थना से की गई, जिसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे, पंकज उपाध्याय समेत कई विद्यालयों से आए शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। चंपानगर के अहमदनगर स्थित मदरसा कासिफुल उलूम में बुधवार को जश्न दस्तारबंदी सह इस्लाह मुआगरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इसको लेकर सभी तैयारी अंतिम चरण में है। मदरसा के संचालक मौलाना समीम अहमद कासफी ने बताया कि जश्न दस्तारबंदी में कई बच्चों को हाफिज की डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रमंडलीय स्तरीय इस्लामिक प्रतियोगिता भी आयोजित होगी, जिसमें मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों से कई सवाल जवाब होंगे। वहीं मौलाना तबरेज रहमानी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में लखनऊ, जमशेदपुर, बांका और अन्य जिलों के कई धार्मिक गुरु एवं बुद्धिजीवी वर्ग शिरकत करेंगे। ये 3 अप्रैल को ऑल भागलपुर मुसाबका है और पूरे भागलपुर से लोग आएंगे। मदारिस के लोग तकरीबन 30 मदारिस के लोग आएंगे। 18 बच्चों की दस्तारबंदी होगी। सुबह से 9 बजे से प्रोग्राम है मुसाबके का और रात में फिर दस्तारबंदी भी होगी और इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस भी है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भागलपुर के जगदीशपुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। केंद्र एवं राज्य सरकार पर साधा निशाना। इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षिका से छेड़छाड़ के बाद छात्राएं हुई आक्रोशित। आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर बैठी धरने पर। दियारा का कुख्यात इनामी अपराधी अजय पासवान चढ़ा पुलिस के हत्थे। हथियार भी हुआ बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर स्कूल परिसर में निर्माण कराए गए अस्थायी शौचालय में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। और नरगा कोठी स्थित गणपतराय सलारपुरिया स्कूल में 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला का हुआ आयोजन। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।